हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार 5 साल मैथ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11 का जो कि फिजिक्स है उसमें से देखेंगे कि बड़ी दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं। जैसे चंद्रमा का हमको व्यास ज्ञात करना है, तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या होता है, मेथड कौन सा होता है, किस मेथड के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं कि हमको चंद्रमा का व्यास भी पता चल जाता है, चंद्रमा का दूरी भी पता चल जाती है। बहुत बड़ी दूरी इतनी दूर तक के तारे हैं, तारों को भी हम पता कर लेते हैं। क्या वहां तक लेकर जाए, मीटर को लेकर जाते हैं क्या कि मीटर को लेकर चलो वहां से नाप लो सब चीजें, नहीं ले जा सकते हो। तो इसके लिए मेथड कुछ यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब वो मेथड कौन कौन से होते हैं उन मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, क्या डिस्कस करने वाले हैं, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, ठीक है, कि हम चंद्रमा का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बताया, एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। वो मेथड कौन सा होता है, वो ये मेथड होता है कि यहाँ से जैसे मान लेते हैं हम कोई एक पृथ्वी है, ठीक है। अब ये जैसे पृथ्वी है हमारी, कोई एक नहीं हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर क्या है, कोई एक प्रेक्षण बिंदु है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से हम प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूरी को चंद्रमा से वहां तक की, वहां पे कोई एक बिंदु है। वहां पे क्या है, ये एक भाई साहब बैठे हुए हैं। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने आंखों में लगाए हुए हैं एक दूरबीन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नहीं है, ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को जो मापने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं, दूरदर्शी कह सकते हैं आप, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस दूरदर्शी के द्वारा क्या देखा जा रहा है, चंद्रमा को देखा जा रहा है। तो चंद्रमा को ये जब देखता है तो क्या होता है, पूरा इसका व्यास उनको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या मतलब बनाया गया है, ये जैसे आप टार्च का फोकस दिखाते हो, ऐसे होती है टार्च को ऐसे जलाते हो तो फोकस जाता है ना एक प्रकार से, इसी प्रकार से कोन टाइप से। तो क्या होता है, इसी प्रकार से जब ये देखते हैं तो इनको पूरा चंद्रमा दिखता है। और ये चंद्रमा की जो पूरी तस्वीर होती है, ये इनके जो ये दिया हुआ है दूरदर्शी, इसमें क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, चकती टाइप इसके इस दूरबीन में बन जाता है। अब दूरदर्शी के द्वारा जब देखा जाता है तो इसमें क्या होता है, चकती टाइप इसका प्रतिबिंब जो होता है बन जाता है। अब प्रतिबिंब तो बन गया, अब प्रतिबिंब बनने के साथ हम इसका कोण भी पता कर लेते हैं कि कोण ये कितना बना रहा है। तो कोण देखिए यहाँ से कितना बना रहा है, थीटा कोण ये बना रहा है, ठीक है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा कोण बना रहा है और इसके बाद हम मान लेते हैं कि पृथ्वी से ये जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा, इसको हम लिख लेते हैं क्या, कोई एक नया नाम दे देते हैं एबी, ठीक है, एबी दे देते हैं। अब जो चंद्रमा का व्यास है वो कितना है, एबी है, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास एबी बराबर कितना मान लिया हमने, डी है। और पृथ्वी से लेकर के, पृथ्वी का जो बिंदु है उसको हम माना है हमने पी। पृथ्वी से लेकर के ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की दूरी कितनी हमने मान ली है, आर मान ली है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम दूरी को आर मान लेते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या करने को पता चल जाता है, थोड़ा जो लिखना है उस मेथड को हम लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। हमने क्या लिख दिया कि कोणीय मापों की सहायता से चंद्रमा के व्यास का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। माना पृथ्वी पर कोई प्रेक्षण बिंदु जो है वो क्या है, पी है, जहाँ से किसी प्रेक्षण द्वारा दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देखा जाता है। वही जो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि दूरदर्शी की सहायता से ही तो इस चंद्रमा को देखा जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है ना, दूरदर्शी की सहायता से देखा जा रहा है। फिर क्या हुआ, जिससे चंद्रमा की जो आकृति है, ये जो चंद्र है, ठीक है, इसकी आकृति क्या होगी, इस दूरदर्शी में छोटी सी आकृति दूरदर्शी में बन जाएगी, एक वृत्ताकार ही बनेगी, जैसी ये है वैसी ही बनेगी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, चंद्रमा का जो व्यास है अब वहाँ पे छोटी सी बन जाएगी, तो उसको हम आसानी से उसका व्यास वगैरह कुछ मान लेते हैं। तो व्यास हमने कितना मान लिया है, डी मान लिया। और यहाँ से जहाँ से प्रेक्षण किया गया है वहां से लेकर के उसके जो बिंदु बी है, ठीक है, वहां तक की जो दूरी है वो आर मान ली है। तो आर जो ये वाली, ठीक है, पी बी बराबर किसके होगी, पी ए के बराबर होगी। ये मत कंफ्यूजन मत कर देना कि ये दूरी कितनी होगी, ये भी आर ही होगी, ठीक है। तो दूरियां दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि हम देख तो चंद्रमा को हो ही रहे हैं। ये दोनों दूरियां जो है वो कितनी हो जाएंगी, आर हो गई। और इसका व्यास जो हमने मान लिया वो कितना मान लिया, डी मान लिया। अब हमें एक चीज बताइए, ये हमने क्या बताया कि जैसे ये कोई प्रेक्षण बिंदु था, क्या ये कोई प्रेक्षण बिंदु था, इस बिंदु से हमने किसको देखा, चंद्रमा को देख लिया। ये मानते हैं कोई एक चंद्रमा था, ठीक है। अब इसका व्यास जो हमने माना था कितना माना था, डी माना था, ये दूरी हमने आर मानी थी। अगर हम इसमें क्या किया, एक प्रोसेस है जो कि वो किया जाए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट इधर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये कोई प्रेक्षण बिंदु था, यहाँ से हमने चंद्रमा को देख लिया, सिंपल है, ठीक है।
ये जो चंद्रमा था इसका व्यास कितना माना था, डी माना था, ये दूरी आपने आर मान ली, ये मान रखी है। अब हमको क्या करना था, हमको तो कुछ और ही निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको तो ये व्यास चाहिए, डी चाहिए। डी का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, हमको एक प्रोसेस करना होता है इसमें। वो प्रोसेस क्या है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से लेकर के इसी जितना ये है, ठीक है, जितना इसका व्यास है उसी के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, केंद्र मान करके पी बिंदु को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या हमने बताया, एक वृत्त खींचते हैं, कुछ इस प्रकार से वृत्त को खींच लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ वृत्त को खींच लेते हैं। कहाँ से, तो बिंदु जो प्रेक्षण बिंदु ये वाला था, यहाँ से जो प्रेक्षित आप कर रहे हो, यहाँ से क्या करें हम प्रकार उठाएं और प्रकार से क्या करें, इसकी सहायता से एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये हमने बना लिया, इस प्रकार से कुछ वृत्त खींच जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या मान रखा था, ये आपने क्या मान रखा था, ये तो आपने डी माना था, और डी क्या था, ये चंद्रमा का व्यास था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गई, अब यहाँ पे देखिए तो ये इस वृत्त में अगर हम देखें तो क्या हो गई, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई या नहीं हो गई, त्रिज्या हो गई। इस पे थीटा कोण था, ये हो गई त्रिज्या, ये कितनी हो गई, ये चाप है या नहीं चाप लग रही, देखो यहाँ से, तो क्या हो गई चाप, तो चाप कितनी है, डी है, त्रिज्या कितनी है, आर है, तो थीटा कितना है, थीटा है। तो यहाँ से देखिए तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा अगर हमको निकालना है तो चाप बटे त्रिज्या सूत्र होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। तो चाप यहाँ से देखें कितनी थी, डी थी, और त्रिज्या कितनी निकल करके आई है, त्रिज्या थी तुम्हारी आर, तो बराबर क्या हो गया थीटा के। इसलिए अगर हम डी निकालना चाहें तो डी बराबर कितना हो जाएगा, आर थीटा, ठीक है। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, चंद्रमा का व्यास हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बताया, अब जो हम आगे लिखेंगे, ठीक है, तो आगे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो थीटा है, ठीक है, क्या मानते हैं कि यहाँ से बी बिंदु को बिंदु पी को, ठीक है, मान करके प्रेक्षण बिंदु मान करके वृत्त खींचते हैं, जिसके द्वारा, ठीक है, बिंदु पी को, बिंदु, ठीक है, किसको, पी को क्या मान करके, हम बिंदु पी को केंद्र मान करके, ठीक है, केंद्र मानकर एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त, ठीक है, क्या खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, वृत्त खींचते हैं। अच्छा, वृत्त जो खींच रहे हैं वो उस वृत्त जो खींचेंगे, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या है वो आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये जो लिखा है केंद्र मान करके एक आर त्रिज्या का, यहाँ पे लिख लीजिए आर त्रिज्या का, ठीक है, आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो आर त्रिज्या का जब हम वृत्त खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें तो ये क्या बन गई, ये तो हो गई तुम्हारी त्रिज्या आर, और ये जो चाप थी, चाप कितनी हो गई, डी हो गई। यहाँ से अगर हम थीटा देखें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ से देखें तो थीटा बराबर क्या निकल करके आएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा, चाप कितनी है, देखो चाप है तुम्हारी ये वाली जो हो गई, इसको क्या हमने मान लिया, चाप हो गई, क्योंकि यहीं से तो ऐसे वृत्त खींचेंगे हम, ये वाला इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे, ये वृत्त खींचेंगे तो थोड़ा तिरछा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है कितनी बड़ी त्रिज्या होती है, उसकी व्यास कितना बड़ा होता है, ठीक है, तो उसकी तुलना में ये थोड़ा कम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये चाप हो गई, चाप क्या हो गई, डी हो गई, तो चाप हो गई डी, और चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या फिर इसकी कितनी निकल करके आएगी, ये वाली आर हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से देखें तो चंद्रमा का अगर हम व्यास निकालें तो डी बराबर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिया, हमने चंद्रमा का व्यास निकाल लिया, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक प्रेक्षण बिंदु लिया जाता है, उस बिंदु से हमको दूरदर्शी की सहायता से चंद्रमा को देखना है। अब चंद्रमा को जैसे हम देखेंगे तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ कोण अंतरित होगा, कोण अंतरित अगर हो जाए तो कोण के दौरान चाप बटे त्रिज्या करके इसका सूत्र निकाल सकते हैं, बस हो गया फाइनल। इस प्रकार से क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, चंद्रमा की दूरी नाप लेते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, कृत्रिम जो सैटेलाइट होते हैं उनको भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे चंद्रमा पर अभी चंद्रयान 2 भेजा गया था, ठीक है, बहुत सारे भेजे जाते हैं, और चाइना के द्वारा अभी जुलाई में छोड़ा गया था, और क्योंकि जुलाई में ही चंद्रमा पर क्यों छोड़े जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो दूरी होती है पृथ्वी से नजदीक हो जाती है, इसी के कारण जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो चंद्रमा पर अगर छोड़ना है तो जुलाई में छोड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि होप मिशन था, वो भी चंद्रमा के द्वारा यहाँ पे छोड़ा, होप मिशन को भी यहीं पे छोड़ा गया था जुलाई में ही, ठीक है। जितने भी मिशन होते हैं सभी क्या होते हैं, जुलाई में ही ज्यादातर छोड़े जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये समझ में आ गई होगी, डी जो चंद्रमा का व्यास निकल करके आया वो कितना आया, आर थीटा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो नेक्स्ट क्या है। अब जैसे हमको तारे की दूरी देखना है कि कोई एक तारा मान लेते हैं, ठीक है। अब वहां से तारे की हमको दूरी नापना है, पृथ्वी से लेकर के तारे की दूरी नापना है। जैसे
अब देखिए, एक जो आपने मेथड सुना होगा, उस मेथड को हम बोलते हैं लेजर विधि। लेजर विधि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक होती है लंबन विधि। तो लंबन विधि जो होती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी का हम क्या कर सकते हैं, दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। 100 प्रकाश वर्ष क्या होता है ये नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये होता है जैसे प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि एक साल में, ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कितना, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को। मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में घंटे कितने होते हैं, तो एक वर्ष में घंटे कितने होने चाहिए, 24 को 365 से गुणा कर दीजिए तो वो निकल आएगा। फिर उन 24 घंटे आपने निकाले ना, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, मतलब 3600 से जितना आ जाए वो 3600 से उसको फिर मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के पश्चात जितनी दूरी आए उसको 3 गुणे 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको एक प्रकाश वर्ष में कितना निकल करके आएगी दूरी पता चल जाएगा, राइट। इसके लिए हम देख लेंगे, इससे पिछली वीडियो में हमने बता चुका है सूर्य से कितनी दूरी है, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप आगे नहीं बताएंगे। अब हम देख लेते हैं क्या कि जो लेजर विधि, जो मेथड होता है लंबन विधि, उसके द्वारा हम कैसे किसी तारे की दूरी को नापते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।